चूंकि जिस तरह की इश्तियाल अंगेजी मोदी की तकरीर में हमने सुनी और जो मामलात हमने देखे कि सीज फायर के बाद भी जंगी जुनून जो मोदी का है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये जो सारी हट धर्मी और जंगी जुनून के होते हुए मुज़ाकरात किस तरह से मुमकिन होंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि मोदी ने कहा जी मैं तिजारत पे उस वक्त तक नहीं जाऊंगा, दहशत गर्दी पर बात होगा, तो उस्मान शाह साहब ये तो दोनों ममालिक के फायदे की बात है अगर दहशत गर्दी के हवाले से दोनों मुज़ाकरात में ये बात करते हैं। तो आपको लगता है कि इस एटीट्यूड, इस बिहेवियर जो मोदी का देखने में नजर आ रहा है, इसके साथ मुज़ाकरात किस तरह चलेंगे आगे? जी बिल्कुल, ये मोदी का इस वक्त जो पागलपन हम देख रहे हैं इसे हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर के जो है ना ट्वीट के तनाजुर के अंदर इसे देखना पड़ेगा। जो सफारती मोर्चा है उनसे वो भी नहीं संभाला जा रहा। एक तो काइनेटिक वॉरफेयर के अंदर हमने उन्हें जो है जिस तरीके से इस वक्त वो ज़िल्लत का शिकार हुए और अपना ज़ख्म चाट रहे हैं, सफारती महाज के ऊपर अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने इनकी जारहाना सिफारतकारी, इनका इंटरनेशनल जो आलमी इमेज था डिप्लोमेटिकली, उसको एक एम्बैरसिंग सूरत हाल के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया। क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ही उसने इंतखाब जीता था तो ये बगले बजाना शुरू हो गए हुए थे कि अब जो है वो हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। वहाँ के ऊपर 21 जनवरी को एस जयशंकर थे इनागुरेशन की सेरेमनी में, 14 फरवरी को ये मुलाकात करने पहुँच गए और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने टीम जो अपनी सेलेक्ट की, मार्को रूबियो थे, वो पिछले साल इंडिया के हक में सेनेट के अंदर करारदाद लेके आए कि इसे ट्रीटमेंट इसराइल, जापान और साउथ कोरिया की तरह का मिलना चाहिए, नाटो अलाई की तरह का। और दूसरा जो माइकल वॉल्ट्स हैं वहाँ पे NS से जो अब तब्दील होने जा रहे हैं, वो बड़े इंडिया के हमारे हामी थे। रामास्वामी थे वहाँ के ऊपर डॉज में, वो इंडिया के ओरिजिन रखते थे। जो JD वैंस हैं उनकी मिसेज जो हैं उनका ओरिजिन वहाँ का था। तो एक तासुर ये बन गया हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडियन कैंप के अंदर हैं और जिस तरह से रवायती भारतीय जो लॉबिंग होती है वाशिंगटन के अंदर और जो पिछले 20-25 साल से हम रवैया देख रहे थे वहाँ की डीप स्टेट का भारत को लेके, वो एक ट्वीट ने जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर ज़मीन बोस कर दिया है। तो जो मोदी वहाँ पे तकरीर कर रहे हैं पाकिस्तान को लेके, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो हमें नहीं सुना रहे, वो वाशिंगटन को सुना रहे हैं। क्योंकि मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, जबकि इंडिया कह रहा है हम तो पाकिस्तान के साथ बैठना ही नहीं चाहते किसी मौजू पे, लेट अलोन की बात की जाए, हम पानी पे भी बात करें, दहशतगर्दी पे भी बात करें। तो मेरे ख्याल में एक डिप्लोमेटिक स्नब है, एक सुबकी है और डिप्लोमेटिक फियास्को का सामना है भारत को। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल पीछे बैठ के अपने मौकफ को वही दोहरा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो सफारती फतह दी है जिसके अंदर हमारे मौकफ को दोहराया गया उस ट्वीट के अंदर कि हम बायलैटरल इश्यूज को सालसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमें तीसरा फरीक जरूर चाहिए जो कि तय करे हवाले से। और जो इंडिया है वो 1972 से शिमला एग्रीमेंट के बाद से इस चीज पे बार बार जोर देता आ रहा है, रीइंफोर्स किया उसने अभी भी, कल भी मोदी ने, कि ये बायलैटरल इशू हम इसे किसी सूरत नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक तरफ जो जिल्लत उसने समेटी, अब दूसरी तरफ मोदी जो है वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं ले रहा। उसने उनके किसी ना विक्रम मिस्री ने, उनके खारजा सेक्रेटरी ने, ना एस जयशंकर अभी तक कैमरे पे आए हैं, ना मोदी ने जिक्र किया, बल्कि आज एक उनका छोटा जो सफारतकार है उसके थ्रू ये बात की गई कि अमेरिका से तिजारत के ऊपर कोई बात नहीं हुई और हमारा जो ट्रेडिशनल स्टांस है हम उसके ऊपर कायम है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते अमेरिका के साथ एक ऐसे वक्त में जबकि वहां पे 35 जेट तैयारे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के उसका मुआहदा करके $20 बिलियन की बात कर रहे हैं, $130 अरब का सालाना उनका आपस में बायलैटरल ट्रेड है वहां के ऊपर। उसके अलावा जो महसूलात हैं, जो टैरिफ रजीम है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था कि अब इसे हम छोड़ेंगे नहीं है और इस पर 27% टैक्स लगाया था, अभी उसकी नेगोशिएशन जारी है वहां पे। और जिस तरीके से मोदी पोर्ट्रे कर रहे थे कि जो चाइना के अंदर यूनिट हैं अमेरिका के वो हमारी तरफ आ जाएं, सप्लाई चेन उनकी मुतासर नहीं होगी, इस अपना जो इम्पोज किया था टैरिफ अपना अमेरिका ने वहाँ के ऊपर, उसके बाद मुझे लगता है इंडिया बहुत मुश्किल सूरत हाल के अंदर है और एक फंदा उसके गले के करीब जो है वो आ गया हुआ है और वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफेंड करें। मेरे ख्याल में अब उनके लिए एक ऐसी सूरत हाल है कि वो आगे खाई और पीछे गड़ा है, उसमें से निकलना उनके लिए मुश्किल है। और हम तो डोनाल्ड ट्रंप के के तनाजुर के अंदर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जी ठीक है।